Good morning, student. Myself is Mr. Rajiv Kumar Singh, your computer teacher, and our school is Central Public School, Chandmari Road, Chhapra. So now we are going to discuss about the topic of switching technique, switching technique of network, स्विचिंग टेक्निक ऑफ नेटवर्किंग। अभी हम लोग इससे पहले जितने भी वीडियोस किए हैं इसमें हम लोगों ने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ लिया, नेटवर्किंग के डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया, नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते ये पढ़ लिया, नेटवर्किंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया है। और आज जो हम लोग बात करेंगे स्विचिंग टेक्निक। सो आई होप दैट यू विल गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन माई दिस वीडियो। सो नाउ वी आर गेटिंग स्टार्ट। तो स्विचिंग टेक्निक जिस तरह मैं आपके ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है कि दिस मैकेनिज्म मीन्स यंत्र व्यवस्था, दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंजिंग मीन्स नेटवर्किंग, शेयर इंफॉर्मेशन। तो दिस मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन between different computer networks and network segment, यह एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब क्या? मशीनों का संचालन। मशीन मतलब मैकेनिज्म, डिवाइस। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की व्यवस्था है जिसके सहायता से इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं, जिसको हम लोग तो कहते हैं नेटवर्किंग। परंतु यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्विचिंग टेक्निक। इस डेफिनेशन को पढ़िएगा कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ पर समझना मैं एस लगाया हूं, नेटवर्क्स एंड नेटवर्क सेगमेंट। अगर मैं बात करूं कि हम लोग मोबाइल से कॉलिंग करते हैं, ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में एयरटेल का सिम है और हम लोग जियो पर कॉल कर रहे हैं या किसी अदर नेट मोबाइल के सिम पर मोबाइल की कंपनी के ऊपर हम लोग कॉल कर रहे हैं। अगर एयरटेल टू जियो, तो एयरटेल एक प्रकार का अलग नेटवर्किंग सिस्टम है किसका? मोबाइलों का। जियो एक प्रकार का अलग नेटवर्किंग सिस्टम है किसका? वह भी मोबाइल का। नाम अलग अलग है। अगर हम लोग सबसे पुराना हम लोग का ईमेल आईडी बनता था याहू पर, आज हम लोग मैक्सिमम जियो यूज करते हैं, सॉरी जीमेल यूज करते हैं। तो अगर हम लोग जीमेल से, रेडिफ भी एक साइट है, हॉटमेल है, याहू है, अनेकों प्रकार के। तो अगर मैं जीमेल से याहू पर मैसेज कर रहा हूं तो जीमेल एक प्रकार का अलग नेटवर्किंग सिस्टम और एक प्रकार का याहू अलग नेटवर्किंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है कि मैं अलग अलग कंपनियों का मोबाइल का नेटवर्किंग सिस्टम के बीच में जब हम लोग संपर्क स्थापित करते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग स्विचिंग टेक्निक के नाम से जानते हैं। क्या मैंने बोला? अलग अलग कंपनियों के अलग अलग, जिस तरह एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, ये सब अलग अलग, आप लोगों को ये नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अलग अलग प्रकार के कंपनियों के नेटवर्किंग मतलब मोबाइल के नेटवर्किंग सिस्टम में अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो इस
एक्सचेंज करने की, अलग अलग नेटवर्किंग के बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है, उस व्यवस्था को, उस टेक्निक को हम लोग स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग तो आपके सामने मैं समझ रहा हूं कि ये समझ में आ गया। अब स्विचिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। स्विचिंग इज बेसिकली 3 टाइप्स। फर्स्ट, सर्किट स्विचिंग। फर्स्ट इज सर्किट स्विचिंग, सेकंड इज मैसेज स्विचिंग, थर्ड इज पैकेट स्विचिंग। अब ये 3 अलग अलग प्रकार के नाम मैंने लिखा है स्विचिंग का। तो जो हम लोग का सर्किट स्विचिंग है, फर्स्ट सर्किट स्विचिंग, जब किसी दो अलग अलग कंपनी या सेम कंपनी, नेटवर्किंग, दैट मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज नेम और मे बी सेम। तो अगर हम लोग अलग अलग कंपनियों के नेटवर्किंग, मोबाइल नेटवर्किंग या सेम कंपनी के सिम के हम लोग जब कॉलिंग करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो जो कॉल करता है, जो मैसेज, जो हेलो कहता है और जो बोलो कहता है, तो मतलब जो कॉलिंग करता है, ये जो दोनों टेलीफोन है वो आपस में क्या हो जाता है, एंगेज हो जाता है। वो डेडिकेटेड वे में आपस में एक रिलेशंस बनाता है, जिससे हम लोग अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरे से। तो सर्किट स्विचिंग इज अ टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म बाय विच two types of electronic machine establish a relations between 2 different types of electronic machine in a dedicated way. To establish a relation between 2 electronic machine in a dedicated way is called circuit switching. अगर हम लोग 2 जने आपस में अगर ऑनलाइन बात कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं, तो तीसरा अगर देखना, थर्ड पर्सन जब उस पर कॉल करता है तो बोलता है आगे वाले की रूट बिजी है, आगे वाले किसी दूसरे से बात करने में व्यस्त है। क्यों? क्योंकि वो जो 2 व्यक्ति है वो आपस में ऑलरेडी डेडिकेटेड वे में रिलेशन एस्टेब्लिश करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पर टेलीफोन कॉलिंग। ओके, अब मैं दिया मैसेज स्विचिंग। मैसेज ये निश्चित है कि सर्किट स्विचिंग में अगर आप फॉलो करोगे तो आगे वाला बोलो करेगा, तो मतलब डेडिकेटेड वे में है, तुरंत आप कुछ कहोगे उसका जवाब मिल जाएगा। परंतु मैसेज स्विचिंग में क्या है, इसमें डेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। आपको जब समझ में आया, आपको जब समय मिला तो आपने मैसेज कर दिया, हमें जब समय मिलेगा तो मैं भी आपको मैसेज का जवाब दे दूंगा बेहतर। तो इसमें कम्युनिकेशन तो क्रिएट होता है परंतु डेडिकेटेड वे में नहीं होता है। मैसेज स्विचिंग, ओके। और थर्ड आता है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग आजकल इसका ज़्यादा यूज होता है। अगर मैं बात बोलूँ तो किसी को अगर हम लोग ईमेल करते हैं, किसी को इंटरनेट पर हम लोग मैसेज करते हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन के माध्यम से, जहाँ पर भी डाटा यूज होता है। अगर हम किसी अगले वाले को हम लोग मैसेजिंग करते हैं, चाहे आप मैसेजिंग का मतलब कुछ भी हो, मैसेजिंग में कुछ भी हो, चाहे मेल हो, मेल मतलब संदेश, तो या तो आप भेजो, अच्छा आगे वाले को रिसीव करें। तो इसमें हमने अपने फर्स्ट वीडियो में आपसे बोला था, जब हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग बोला था, हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, तो 1974 में जो टीसीपी और आईपी, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये 2 प्रकार के प्रोटोकॉल की लॉन्चिंग डेवलपमेंट हुआ था। तो
तो टीसीपी क्या करता था, हमारी इंफॉर्मेशन को पैकेट के, फिक्स पैकेट के क्वांटिटी के हिसाब से हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करता था, ब्रेक करता है, करता था नहीं, ब्रेक करता है। और आईपी क्या करता है, उसको सही क्लाइंट के एड्रेस से सर्वर तक और सर्वर से फिर उस रिक्वेस्ट के बदले क्लाइंट तक, तो रिक्वेस्ट को ले जाना क्लाइंट, क्लाइंट से, मैं थोड़ा ग्राफिकली समझा दूं, अगर मैं यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है सर्वर, और ये अगर मैंने यहाँ पर क्लाइंट, यहाँ पर मैं अगर मैं पीसी लेकर के बैठा हूँ, तो जब मैं अगर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा हूँ मैसेज करने के लिए, तो मैं अगर यहाँ से अगर मैसेज अपना रिक्वेस्ट भेजूंगा गूगल पर, तो जितने भी इंफॉर्मेशन हो क्या है वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर पड़े हुए, तो हमारे इंफॉर्मेशन को क्लाइंट टू सर्वर, रिक्वेस्ट को क्लाइंट के पीसी से, क्लाइंट के पर्सनल कंप्यूटर से सर्वर तक ले जाने का जो काम करता है वो क्या होता है, टीसीपी। क्या होता है, टीसीपी। और उस रिक्वेस्ट के बदले उसका जो आंसर सर्वर टू फिर क्लाइंट के पास पहुंचता है, सर्वर टू क्लाइंट के पास पहुंचता है, वो काम करता है। देखिए इसमें एरो को पहचानिएगा, यहां पर क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है, रिक्वेस्ट, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर तक पहुंचाने का जो काम करता है वो टीसीपी, और ये टीसीपी है जो हमारी रिक्वेस्ट, हमारी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट के रूप में तैयार करता है, जिसके बारे में आगे बतलाऊंगा, अभी इसको बोल दूं तो उस पैकेट में कम से कम 50 कैरेक्टर और मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर, तो उस पैकेट के रूप में बदलने का जो काम करता है वो टीसीपी, और उस इंफॉर्मेशन को सर्वर तक पहुंचा करके, और उसके बदले में जो आपने रिक्वेस्ट भेजा उसका जो आंसर भेजेगा, उसका जो आंसर भेजेगा, उस आंसर को प्रॉपर एड्रेस तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हमारा क्या करता है, आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था, इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवस्था है, फ्रीक्वेंशियल है, तो इसके और इसके बीच में भी एस्टेब्लिश, कम्युनिकेशन से एस्टेब्लिश कर रहा है ना। तो ये जिस तरीके से मतलब टीसीपी और आईपी की व्यवस्था से ये आपस में कम्युनिकेट कर रहा है, इसको कहा जाता है पैकेट स्विचिंग। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने बोली अभी तक आपको बेहतर समझ में आया होगा, और मैं अपने व्हाट्सएप वाले वीडियो में, व्हाट्सएप वाले क्लास में मैंने इसके नोट्स भी आपको उससे शेयर कर दिए, नोट्स शेयर करिए। अभी आज जो प्रैक्टिकल हम लोग फेस टू फेस रूबरू हो रहे, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आपके पास नोट्स के तौर पे व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा हुआ है। हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें समझ में आएगी। अब मैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बोल दूं कि क्या आप लोग तो जानते ही कि टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग कितने प्रकार के हैं, इसमें तो कोई दो नहीं है, आप लोग जानते, शुरू से यही बातें हो रही है। एक टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, फर्स्ट टाइम LAN, MAN और WAN। WAN
बारे में बोलूँ तो आप लोग जब लैपटॉप के द्वारा इंटरनेट चलाते हो, अपने पर्सनल कंप्यूटर से, लैपटॉप हो या पर्सनल पीसी हो, अगर कोई एक व्यक्ति इंटरनेट से रूबरू हो रहा है तो इसमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और प्लस इंटरनेट, ये सब कुछ आपस में एक रिलेशंस बना रहे कि नहीं बना रहे? ये सब के मिलने से एक पर्सनली इंडिविजुअली व्यक्ति का जितने भी सिस्टम में डिवाइस यूज हो रहे हैं उसमें आपस में एक प्रकार का नेटवर्किंग बन रहा है, उसको कहा जाएगा पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब लाइन की बात करो तो अगर हम लोग अपने लैब में चलते हैं, लैब में क्या, एक रूम है, इस रूम में जितने भी इधर से जितने भी ये पीसी लगे हुए हैं, ये जितने भी पीसी लगे हुए हैं, इन सारे पीसी को अगर मैं एक सर्वर के द्वारा जोड़ दूं, एक सर्वर के द्वारा, ये क्या हो जाएंगे, ये क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, ये भी क्लाइंट, परंतु ये क्या, किसी एक सर्वर के द्वारा जब ये संचालित होगा किसी एक लिमिटेड एरिया में, मतलब किसी एक ऑफिस में, उसको तो हम लोग लोकल एरिया ऑफ नेटवर्किंग के नाम से जानेंगे। ओके, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ नेटवर्क मीन्स collection of क्या नंबर ऑफ, मैं से नहीं बोलूंगा, यहां पर बोलूंगा मैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, combination of different types of land, मतलब अगर मैं बात बोलूं, देखिए ऊपर से मैं आ रहा हूं, पैन पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्किंग, लैन किसी लैब या किसी पर्टिकुलर किसी ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर का नेटवर्किंग का समूह होता है, जितने भी सिस्टम आपस में जुड़ करके एक नेटवर्किंग बनाते हैं और किसी एक सर्वर के द्वारा संचालित होते हैं, उसको लोग लैन, और मैंने बोल दिया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन, विभिन्न प्रकार के लैन, लोकल एरिया ऑफ नेटवर्किंग के मिलने से मेट्रोपॉलिटन ऑफ एरिया नेटवर्किंग तैयार होती है। जैसे अगर मैं बात बोलूं, किसी अपने सांसारिक परिधि को समझो, किसी गांव में कोई एक घर होता है, उस घर में जितने भी लोग होते हैं वो आपस में समूह बनाकर रहते हैं और आपस में कम्युनिकेशन बनाकर रहते हैं, वो हो गया पैन, पर्सनल एरिया ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे घरों के मिलने से
बहुत सारे, मतलब बहुत सारे घरों में मिलने से जब एक गांव बनता है, और गांव में क्या होता है, गांव मतलब टोला, अगर मैं बात करूँ तो गांव मतलब एक लिमिटेड एरिया, वो हो गया हमारा लैंड। क्या इसको मैं ऐसे बोलूँ, किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति जब अपने द्वारा अपना डिसीजन लेता है अपने बारे में, वो हो गया पर्सनल एरिया अपने को, ऐसे समझना, ये बेहतर एग्जाम्पल है। जब किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति अपने द्वारा अपने बारे में जब डिसीजन लेता है, वो हो गया पैन, पर्सनल एरिया अपने को। उसकी सारे डिसीजन, इनपुट आउटपुट, जो भी डिसीजन का जो भी रिजल्ट होगा, सब कुछ का होगा, उत्तरदायी होगा, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। परंतु कोई एक परिवार जो किसी एक मकान के अंदर रहते हैं, उस मकान में बहुत सारे सदस्य रहते हैं मिलकर के, ऐसे समझना इस एग्जाम्पल को। कोई एक परिवार जो किसी मकान में बहुत सारे सदस्य आपस में मिलकर के रहते हैं और किसी एक गार्जियन के द्वारा वह परिवार का डिसीजन तय होता है, ये हो जाएगा लैंड। ओके। और मैन, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के और बहुत सारे मकानों के मिलने से जब एक गांव बनता है, वो हो गया मैन। किसी एक व्यक्ति का डिसीजन, फैन। किसी एक व्यक्ति ने, किसी मकान में रहने वाले बहुत सारे व्यक्ति जब आपस में किसी गार्जियन के द्वारा परिवार जब संचालित होता है, कंट्रोल किया जाता है, हो गया लाइन। और बहुत सारे परिवार के मिलने से गांव बनता है, इसको कहा जाता है मैन। मैन मतलब जो मैंने बोल दिया है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड। ओके। अब हम लोग आखिरी में आते हैं, बहुत सारे गांवों के मिलने से एक ब्लॉक बनता है, उसको कहते हैं वैन, वाइड एरिया ऑफ नेटवर्किंग। अगर मैं बात बोलूं कि मैन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ पैन, हाँ, लैंड, मैन, मतलब मीन्स कि वाइड एरिया ऑफ नेटवर्किंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम लाइक पैन, लैंड, मैन। तो ये तो हम लोग के हो गया टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। इसके भी हम लोग नोट्स पहले व्हाट्सएप पे शेयर कर चुके हैं। अभी मैं समझाना आपको बेहतर समझा, क्योंकि अब हम लोग रूबरू हो रहे फेस टू फेस। अब आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो ये हमारी सारी बातों से मैच करोगे। अब एक टॉपिक तो पढ़ाना था, तो अभी तक हम लोगों ने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर, जिस पॉइंट पर हमने आपसे डिस्कशन किया, तो एक स्विचिंग टेक्निक, मतलब स्विचिंग टेक्निक क्या होता है, स्विचिंग टेक्निक होते कितने प्रकार के स्विचिंग टेक्निक हो, वो नाम का मतलब क्या होता है, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, और उसके डेफिनेशंस के बारे में हम लोग समझ गए। और मैंने बेहतर समझा, अपने आप से एक टीचर होने के नाते मैं आपको समझा दूं कि ये हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के हमने आपसे नोट शेयर कर लिए हैं, और एज ऑलरेडी आपको किसी की न किसी बुक में मिलेंगे। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहा ये टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा आज जितने भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन आपके सामने और आपके लिए हुआ, आप बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, और मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा, और किया भी हूँ। सो आई होप दैट यू विल लाइक टू दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।